भाई भारत ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। इंडियन टीम ने इंग्लैंड के अंदर तारीख रकम कर दिया। भारतीय टीम पहली एशियन टीम बनी है। जैसे जीते हैं 336 रन से वो जीते हैं। ये छोटी मोटी विक्ट्री नहीं है। इंग्लैंड को उनके मुल्क में जाके ऐसे हराना, पहला टेस्ट मैच डाउन होने के बाद। कोई भी टीम एजबेस्टन के अंदर जीती नहीं हुई थी। शुभमन गिल फर्स्ट एशियन कप्तान बन गया जिसने बर्मिंघम के अंदर एजबेस्टन के अंदर विक्ट्री हासिल की है। बेसबॉल का घमंड एजबेस्टन के मैदान में इस बुरे तरीके से टूटा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस बॉलिंग अटैक में बुमराह नहीं था, इस बॉलिंग अटैक में सिराज और आकाशदीप ने सबको निपटा दिया। इंडिया ने इंग्लैंड को कुत्तों की मौत मारी है। क्या कमाल की इनिंग खेली शुभमन गिल ने, ऋषभ पंत ने, और शुभमन गिल ने तो 430 प्लस रन, एशिया पूरी टीम ने 1000 प्लस रन। वाह क्या कमाल की इंडिया ने बैटिंग की। उधर जाकर बेन स्टोकर एक दफा उनके जाके जो बेसबॉल क्रिकेट है ना उसको हिला के रख दिया, कमाल कर दिया। हमने देखा जो चौथा नंबर इंडिया का वो बहुत लकी साबित होता है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और अब शुभमन गिल बहुत कमाल की कप्तानी कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे आकाशदीप के लिए, क्या कहेंगे सिराज के लिए, क्या कहेंगे? जसप्रीत बुमराह नहीं है लेकिन फिर भी कमी महसूस नहीं होने दी। जी जी बिल्कुल, इन दोनों ने क्या बॉलिंग किया और जाके उन्होंने क्या उधर आउट ऑफ स्विंग कर रहे थे, कमाल की बॉलिंग थी उनकी। और इंडिया ने अब सीरीज में वापस आया और अगले मैच बहुत देखने वाले होंगे। बुमराह की वापस आ गई लॉर्ड्स में आके, वो अपना जब 5 आके उधर लिखवाएगा जाके लॉर्ड्स में, वो कमाल। जसप्रीत बुमराह जब वापस आ जाएगा फिर तो बिल्कुल इंग्लैंड जो है वो गेम से बाहर हो जाएगा। जी जी, जब से बुमराह इस टाइम दुनिया में टॉप बॉलर जा रहा है और उसका वही सिराज जब साथ देगा, उसके साथ आकाशदीप जब साथ देगा तो भाई फिर तो मेरे ख्याल में मक्खन मलाई की तरह इंग्लैंड को हराएंगे। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि बुमराह नहीं था, सीनियर नहीं था, लेकिन सिराज ने सीनियर की वो कमी फील नहीं होने दी। आगे उसने क्या बॉलिंग की, एक सीनियर वाला उसने आगे स्टेप उठाया। अगले मैच में जब बुमराह आएगा तो मैच देखने वाला होगा। मैच विनर प्लेयर्स हैं, जो परफॉर्मेंस आई है, जो परफॉर्मेंस दिखाई है, जैसे जीते हैं 336 रन से वो जीते हैं। ये छोटी मोटी विक्ट्री नहीं है। इंग्लैंड को उनके मुल्क में जाके ऐसे हराना, पहला टेस्ट मैच डाउन होने के बाद। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा वर्क किया। जहां तक नंबर 6 की बात है, मैं इस हक में हूं कि नंबर 6 पे डेफिनेटली स्पेशलिस्ट बैट्समैन को आना चाहिए, या क्योंकि आपके पास अब 5 बॉलर से पूरे हैं, जड्डू, वाशिंगटन सुंदर, 3 बुमराह आ जाएगा, कृष्णा की जगह, तो इंग्लैंड टीम पे प्रेशर और ज्यादा आ जाएगा। जब आप बैटिंग और लंबी कितने, हर मैच में गिल ने तो नहीं ना 100 करना, हर मैच में पंत ने तो नहीं ना करना। तो इसलिए इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड जैसी कंडीशन में प्रॉपर स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए। तो मेरी नजर में ये बैट्समैन एक आता है अंदर। बिल्कुल सही है। बासित भाई, अगर हम शुभमन गिल की बात ना करें तो बड़ी नाइंसाफी होगी। एज कैप्टन तो कल हमने उन पर डिस्कस भी किया कि विद टाइम इंप्रूवमेंट आ रही है, अभी तो टू अर्ली है, बट एज अ बैटर 269, 161, 585 रन हो गए 2 टेस्ट मैचेस में। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। बैट्समैन का रिकॉर्ड तो गया, सच्ची बताऊं, क्योंकि अभी 3 टेस्ट मैच बाकी हैं जिसमें ओवल, अपना ओल्ड ट्रैफर्ड और लॉर्ड्स, इन दोनों पिचेस से ज़्यादा अच्छी पिचेस वहाँ पे होती हैं। अगर उसकी फॉर्म खराब ना हुई तो मुझे लगता है बैट्समैन का रिकॉर्ड गया। क्योंकि आप देखो ना, हाईएस्ट टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन के ग्राम बूझ के में खाली 26 रन ज़्यादा थे, 24 या 26। नंबर 2 पे आ गया था, चाहता तो कर सकता था, लेकिन अवाम ने पहले इतना बोल दिया था, बहुत लेट डिक्लेरेशन कर दिया। और जिस वे में वो आया ना यार, जिस तरह उसने बैटिंग करी है, परफॉर्मेंस दी है 2 टेस्ट मैच में, मुझे तो बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेयर लगा। उसको नंबर 4 पे उसने विराट की कमी महसूस ही नहीं होने दी। मुझे लगता है अपने रन भी कर रहे और विराट के भी रन कर रहे। इंडियन टीम ने इंग्लैंड के अंदर तारीख रकम कर दिया। भारतीय टीम पहली एशियन टीम बनी है। पहले तो भारत की पहली यह जीत है एडबेगिस्टन बर्मिंघम में, भारत की टेस्ट क्रिकेट की पहली जीत, और इतनी बड़ी जीत, वो जीत है 336 रन की जीत, 336 रन की जीत। फिर भारतीय टीम पहली एशियन टीम बन चुकी है जिसने इंग्लैंड के अंदर जीत हासिल की हो। इससे पहले पाकिस्तान आज तक कभी, जो हमारी टीम है, हम हमेशा उम्मीद लगा के बैठे हैं, बहुत करीब भी गए हैं बर्मिंघम में, एडबेगिस्टन में टेस्ट मैच जीतने के लिए, लेकिन हमें जीत नहीं मिल सकी। श्रीलंका को आज तक कभी एडबेगिस्टन बर्मिंघम में जीत नहीं मिली और ना ही बांग्लादेश को जीत मिली है। पहली एशियन टीम ये इंडिया आज बन गई है जिसने ये तारीख रकम की है, और शुभमन गिल की कप्तानी में उनकी पहली ये टेस्ट की जीत है। और आकाशदीप ने जो कर दिखाया भाई, 6 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं। आज सुबह जब दिन का आगाज हुआ बर्मिंघम में तो बारिश चल रही थी और कहा जा रहा था कि कहीं शुभमन गिल को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था सोशल मीडिया में, जगह जगह, कि बहुत लेट डिक्लेयर किया, बहुत लेट गेम को, इनको पहले डिक्लेयर करना चाहिए था। क्योंकि कल हम देख रहे थे कि स्टंप माइक से हमें आवाजें आ रही थी हैरी ब्रूक्स की, जब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे और वो बार बार कह रहे थे कि कल बारिश है, टुमारो रेन है, आप जो डिक्लेयर करते हैं आप लेट कर रहे हो, बार बार उनको ट्रोल कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि डिक्लेयर करें ताकि रन ज्यादा ना बने, कम हो। लेकिन शुभमन गिल ने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन आप देखें कि हम हमेशा बात करते हैं कि जो कुदरत है ना, वो भी बहादुरों का साथ देती है। आज जो इंडिया ये टेस्ट मैच जीत लिया, पूरे का पूरे टेस्ट मैच में इंडिया ने डोमिनेशन किया। इवन पहली इनिंग में अगर आप देखो तो जब एकदम से विकेट्स गिरे थे, रेडी गए, पंत आउट हुए, एकदम से विकेट गिरे थे, 5 आउट हो गए थे, लेकिन वहां पे जो शुभमन गिल का साथ रविंद्र जडेजा ने निभाया, और उसके बाद शुभमन गिल ने वहां से 269 पे 5 आउट थे और अगला आउट छटा हुआ 414 विकेट। वहां पर शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा तारीख रकम करके 269 रन। सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज, सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इवन विकेट फ्लैट्स थी, लेकिन दोनों टीमों को इस चीज का मैं क्रेडिट जरूर दूंगा कि दोनों ने रिजल्ट निकालने की कोशिश की, ड्रॉ की तरफ जो वो नहीं गए। इवन आखिर में अभी जो है इंग्लैंड ये जरूर चाह रहा था, जो लास्ट
क्लास इनिंग थी इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड कहते थे हम विन या जो है उस पर बिलीव करते हैं, लूज में हम हार ड्रॉ पे बिलीव नहीं करते। लेकिन अब इंग्लैंड चाह रहा था कि किसी तरह हम ये इनिंग्स जो है वो खेल दें, लेकिन बात वही है कि जब भी कभी आप जो इनिंग्स को पूरा खेलने की कोशिश करेंगे आप नहीं खेल सकते, क्योंकि इतने ज्यादा ओवर होते हैं, बीच में एक बॉल ऐसा अच्छा पड़ जाता है कि जिससे आपकी विकेट चली जाती है। लेकिन टीम इंडिया के यंग कैप्टन शुभमन गिल को जो है बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, जिस तरह से उस बंदे ने एक नई लेगेसी बनाना शुरू कर दी है। कल भी हम आपको जैसे बता रहे थे कि जिस तरह सचिन तेंदुलकर गए, फिर उसके बाद विराट कोहली आया, उन्होंने अपने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा दिए और लोगों को लगा कि यार वाकई वो सचिन वाला खिलाफ फिल हो गया। फिर विराट जिस तरह चले गए, फिर लोगों ने कहा कि यार अब इंग्लैंड सीरीज हल्की हो गई है, ना कोहली है ना शर्मा, कौन देखेगा। लेकिन शुभमन गिल वो लड़का है कि जिसने दोबारा इस इनिंग के अंदर जो जान फूंक दी, और जो लोग कह रहे थे कि यार इन दो के जाने के बाद टीम इंडिया को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होगा, टेस्ट मैच इस तरह हम कहां देखेंगे, लेकिन दोबारा से एक इंटरेस्ट पैदा कर दिया और शुभमन गिल ने उस लेगेसी को फॉलो करने का जो है एक मिशन अपनाया और अब लगातार वो रन कर रहे हैं। इंडिया ने फिर से वो कर दिया जो हम सोचते ही रहते हैं। एक टाइम था जब इन्होंने गाबा का घमंड तोड़ा था, गाबा के अंदर विक्ट्री हासिल की थी, वो विक्ट्री एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, एक आइकॉनिक विक्ट्री थी। आज भारतीय टीम ने एक और एजाज हासिल किया है, जितनी तारीफें की जाए कम है। उस जमाने में गाबा के घमंड को तोड़ा था, आज इन्होंने एजबेस्टन के घमंड को तोड़ा है। उमर, हम पिछले 4 दिन से एक बात कर रहे थे कि इंडिया आज तक एजबेस्टन के अंदर जीता नहीं है। 8 मैचेस, ये कह रहे थे ना, कोई भी टीम एजबेस्टन के अंदर जीती नहीं हुई थी। शुभमन गिल फर्स्ट एशियन कप्तान बन गया जिसने बर्मिंघम के अंदर एजबेस्टन के अंदर विक्ट्री हासिल की है। गाबा का जब घमंड तोड़ा था तब उससे पहले ये लोग 36 के ऊपर आउट हुए थे, एक जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लो था, वहां से इन्होंने विक्ट्री उठाई। और अभी भी देखें, अभी पहला मैच हारे, रिकॉर्ड चेज हुआ इंग्लैंड की तरफ से, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, उसके बाद क्या विक्ट्री मारी है बगैर बुमराह, कोहली, रोहित के, इन्होंने इतिहास रचा दिया है। मैंने तो ट्वीट भी यही किया था कि ओनली इंडिया कैन बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका, यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ओनली दे कैन डू इट। भाई साहब, इंग्लैंड को तो शर्म करनी चाहिए कि ये लोग, इन्होंने तो आप देखो इनसे फाइट हुई नहीं। ये तो तालियां बजा रहे थे शुएब बशीर के छक्के के ऊपर। बंदा पूछे 2 घंटे का खेल पड़ा है, अपनी टेल को समझाओ, रोको, बेन स्टोक्स रोको, जेमी स्मिथ रोको। वो लोग छक्के मारे, जेमी स्मिथ 2 छक्के मार के उसके बाद क्या कर रहा है, आउट होके जा रहा है। जब आप ये क्रिकेट खेलोगे तब फायदा क्या होगा भाई साहब। अभी तो ग्रीन विकेट इन्होंने डर के मारे बनाई नहीं कि इंडिया के बॉलर हमें पड़ जाएंगे, वो तो फ्लैट विकेट के ऊपर पड़ गए। बिल्कुल वलीद भाई, आपने सही कहा। मैं इंग्लैंड की तरफ से शुरू करना चाहूंगा कि यार इंग्लैंड सबसे ज्यादा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैचेस सबसे ज्यादा खेलता है, सबसे ज्यादा हारता भी है और कभी फाइनल में भी नहीं आता, और फाइनल भी इंग्लैंड में ही होता है और खेलता भी अपने घर में ही है। सबकी एवरेज भी 60-60, 50-50 की सेट हुई भी अपने घर में। इसके बावजूद उन्होंने इतना घटिया खेल का वो मुजाहिरा किया उन्होंने कि वो डीप तक लेके ही नहीं गए। अब जब आप पहली टीम है, इंडियन टीम से कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार अगर वो पहली टीम भी बन रहे हैं तो इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि इंडियन टीम ही डिजर्व करती है, क्योंकि आप सिर्फ जीते नहीं हो। शुभमन गिल की आपने बात की, शुभमन गिल का दूसरा मैच था ये कैप्टनसी का टेस्ट का, ठीक है, जिसमें वो मैन ऑफ द मैच भी बना। एक में 269, एक इनिंग में 167। उसके बाद इंग्लैंड को 336 रन से हराया इंडिया ने। 336 रन, ये सिर्फ कहने का बोलना आसान लगता होगा लेकिन ये बहुत रन होते हैं। अब आप देखें कि ये विक्ट्री जब हासिल किया, और सबसे बड़ी बात, आपके नॉन रेगुलर बॉलर थे टेस्ट में, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, बुमराह नहीं था, जिस पे दुनिया डरती है बॉलर से, वो बॉलर इस टेस्ट मैच शामिल नहीं था, उनका सिलेक्ट नहीं हुआ था। एक सिराज उनका कंसिस्टेंट बॉलर था, आकाशदीप तो कभी टीम में होता कभी नहीं होता, और आकाशदीप ने विकेट्स नहीं है, 10 विकेट्स नहीं है। गैस बॉल का घमंड एजबेस्टन के मैदान में इस बुरे तरीके से टूटा है कि 608 रन की एक लंबी तरीन चेज पे, जिसको तो एक दिन पहले हैरी ब्रूक ने कह दिया था कि नो मैटर व्हाट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी टोटल मिलेगा हम तो जीत के लिए जाएंगे। हमने तो अपने फैंस से प्रॉमिस कर दिया है कि इट इज एन इंसल्ट टू गो फॉर अ ड्रॉ। इसलिए कहते हैं इंटेंट इज नॉट अबाउट स्कोरिंग द रन्स बाय ब्लाइंडिंग योरसेल्फ। आप आंखें बंद करके स्लॉग नहीं कर सकते, वो इंटेंट नहीं है। इंटेंट इज टू प्ले आउट द सिचुएशन। 337 रन्स की डिफीट, 350 आखिरी दिन बना रहे थे 10 दिन पहले, और आज 337 से हार गए। ये वो विकेट है जिसके ऊपर शुभमन गिल ने, इंडिया ने टोटल 1024 रन बनाए हैं। उस 1024 रन में से 430 रन शुभमन गिल के नाम है, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक टेस्ट क्रिकेट की 140 ईयर्स की हिस्ट्री में किसी भी बल्लेबाज ने, ग्राम गूच ने 456 बनाए थे और शुभमन गिल ने 430 रन। 1990 के अंदर ग्राम गूच ने इंडिया के खिलाफ ही बनाए थे लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर, 456 रन एक टेस्ट मैच में। शुभमन गिल जो टेस्ट मैच से पहले, इस टेस्ट सीरीज से पहले, इंडिया का टेस्ट कैप्टन बनने से पहले, उसकी सेना में पिछले 2 या 3 सालों में जो एवरेज है वो सिर्फ 17 की है। इस टूर पे आने से पहले बहुत सारे सवालात थे, फिर स्पेशली इंडिया जो पहला टेस्ट मैच हारा उसके बाद सवालात और बढ़ गए। फिर इस टेस्ट मैच में जो चेंजेस की गई, सवालात ये थे कि रन्स तो बन जाएंगे, 5 विकेट कौन लेके जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने बोला, क्रिकेट किसी के लिए नहीं रुकती। गिल आया और गिल छा गया। बाउंस बैक करना, इट स्पीक वॉल्यूम
ऑफ द स्किल्स दैट दिस टीम possess। ये एक यंग टीम है जो कि टेस्ट क्रिकेट की ट्रांजिशन में है, लेकिन क्या आपको ट्रांजिशन लग रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि इस बॉलिंग अटैक में बुमराह नहीं था, इस बॉलिंग अटैक में सिराज और आकाशदीप ने ही सबको निपटा दिया, सिर्फ 1-2 विकेट इधर उधर गई, वरना तो सारा मामला ही उन दोनों के दरमियान रहा। तो इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच। इंग्लैंड से वेस्टर्न में बेटा उधर उसके फैन के स्टॉक को पकड़ के बजा दिया और बैट्समैन को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड में। और किधर गए वो टट्टू उठाने सामू पीली चप्पल निकलना बाहर अब वो टट्टू उठाने किधर गए? तो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एडजस्टमेंट में। और इस ग्राउंड में बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे हैं और अपनी चड़ियां कस के आना। तो एक सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब कर पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया, इंडिया हार जाएगा, ये फायर देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा उन छनकनों, उन घंटों, उन बातों को मैं चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, सेबेस्टियन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड की बैट्सबॉल वाली पैन के मतलब और पैन के स्ट्रोक वाली, शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया।